और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, तमाम सहूलतों के अंदर रहते हुए जावेद खामती साहब का फलसफा जो कहता है कि हिजाब की हमें जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला किसी को तौफीक देता है तो वो गैरत व हमीयत के साथ औरत भी होती है। मसला यही है कि पाकिस्तान इस्लाम को जब भी नुकसान पहुंचाया है वो अपनों ने ही नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने, आप होते कौन है भाई? बुनियादी तौर पे आपका ताल्लुक हिंदुस्तान के साथ है, ओरिजिनली हिस्टोरिकली आप हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। आपकी अगर कोई हिस्ट्री है भी तो उसके साथ जाके जुड़ती है। पाकिस्तान में भी कुरान मजीद के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने यह माना है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो हिजाब के संबंध में निर्णय दिया है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है, यह बिल्कुल सही फैसला है। पाकिस्तानी मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की पहचान तो भारतीय सभ्यता संस्कृति से है, इसलिए हमें भारतीय सभ्यता संस्कृति को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आप भी सुने। है तो आज कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस मुस्लिम तालबा और उससे जैसी कई तालबात की जो दरख्वास्त थी हिजाब पर पाबंदी वाली, उनको खारिज कर दिया और उसमें हवाला दिया गया उनके उसकी इंटरप्रटेशन जो की गई है उसमें जावेद गामदी साहब का भी हवाला दिया गया उनकी इंटरप्रटेशन का। इसको कैसा समझते हैं? और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, तमाम सहूलतों के अंदर रहते हुए जावेद खामती साहब का फलसफा जो कहता है कि हिजाब की हमें जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला किसी को तौफीक देता है तो वो गैरत व हमीयत के साथ औरत भी होती है, और अल्लाह ताला किसी से अकल, इल्म, फहम, फरासत छीन लेता है, सुम्मन बुकमन उमयुन फहम यरजून, तो फिर वो जावेद खामती बन जाता है। इस हद तक यानी आप सोचें कि आपने पूरा नैरेटिव। इमरान खान साहब क्या डोमेस्टिकली एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे आएंगे और मजहबी ताकतों की जगह लेंगे, या आपको किसको कैसे रीड करते हैं बैरिस्टर साहब? देखें जी, ये इसको मैं कहूंगा कि ये बहुत ही बड़ा अनफॉर्चुनेट किस्म का है। उन्होंने, आप होते कौन है भाई? बुनियादी तौर पे आपका ताल्लुक हिंदुस्तान के साथ है, ओरिजिनली हिस्टोरिकली आप हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। आपकी अगर कोई हिस्ट्री है भी तो उसके साथ जाके जुड़ती है। मसलन आप कह सकते हैं जी हमारे पास ताजमहल था जिसको आप लात मार के आ गए, और आप कहते हैं हम मानते ही नहीं है। आपकी मुगलों की, ये तुर्कों की जो हिंदुस्तान के अंदर हिस्ट्री डेवलप हुई थी 500-600 साल, 700 साल, या तो आप में इतनी जरूरत होती कि उसको ऑन करते और कहते कि जी ये हमारी हिस्ट्री है और हम इसके वारिस हैं और हम भी दुनिया में हैं, सऊदी अरब या तुर्की या ईरान के मुकाबले की एक तहजीब है और हम आपके सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं। आपने सबसे पहले अपनी जड़ों को काटा और सबसे पहले अपने आप को बिल्कुल एक कटी हुई पतंग बना के रखा जिसका कोई मरकज ही नहीं। अब आप अरब तो अपने आप को क्लेम नहीं कर सकते, या ईरानी तो क्लेम नहीं कर सकते, या तुर्की तो क्लेम नहीं कर सकते ना। ले दे के आप यही कर सकते थे कि भाई हम यहाँ हैं, हिंदुस्तान में हमारी जो है वो तारीख है और हमने इतने सौ साल हुकूमत की है, हमने बड़े बड़े किले और महल बनाए हैं, हम यहाँ के जनाब कुछ कंसिडरेबल अचीवमेंट्स हैं। वो आपने उस पे आपने काला। मसला यही है कि पाकिस्तान इस्लाम को जब भी नुकसान पहुंचाया है वो अपनों ने ही नुकसान पहुंचाया है। मुझे इसके अंदर आज भी पाकिस्तान में लोग कह जो गुफ्तगू करते हैं, परसों एक मोहतरमा जो थी मेरे साथ बहस करते हुए कह रही थी, वहां देखें हमारे पड़ोस में आज तक कभी सिस्टम डिरेल नहीं हुआ, आप कहते कोई ताले आजमा नहीं हुआ, आज तक कभी इसको फांसी नहीं दी गई, दार की झलक भी देख सके, सुकून का और सुख का सांस भी ले सके। वहां तो अक्सरियत की आमरियत नाफज है और बुरी तरह नाफज हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में रहने के लिए बुनियादी तौर पर हुकूमतें इंसाफ की बुनियाद पर चलती हैं, अवामी नुमाइंदगी की बुनियाद पर नहीं है। इंसाफ जो भी कायम कर ले, जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला बल्कि कौल हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ये अक्सर हमने गलत मशहूर कर लिया है। हमने एक शिया आलम से पूछा, मैंने कहा मुझे नाजुल बलागा से या निकाल के दे कि ये कौल किसका है, तो उन्होंने कहा हजरत अली का नहीं है, हजरत रसूल अकरम का कौल है कि कोई मुल्क कुफर की बुनियाद पर कायम रह सकता है लेकिन मैं इंसाफी की बुनियाद पर कायम नहीं रह सकता। ये पाकिस्तान में बहुत पुरानी बीमारी है कि हम इस्लामी दुनिया के लीडर बनेंगे। ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो बहुत बड़े एक स्टेटमैन और एक बड़े दानश्वर आदमी थे, उनके अंदर भी एक वक्त में ये ख्वाहिश जाग गई थी जिसको मैं नाजायज ख्वाहिश चलेगा कहाँ। आप मुझे ये बताएं, कोई अरबी आपकी क़यादत में क्यों चलेगा, या कोई तुर्की आपकी क़यादत में क्यों चलेगा? आपने इतने अरसे से 3 साल की जो इनकी डिप्लोमेसी है,
तुर्की के साथ वो आप देखें कि उसमें तुर्की ने किस तरीके से, जो इस तरीके से वो आपको ट्रीट कर रहा है उसी तरीके से वो इजराइल को भी ट्रीट कर रहा है। कोई फर्क मुझे नजर नहीं आता, बल्कि नजर आता है तो ज्यादा पॉजिटिवली उधर नजर आता है मुझे। आप अपने आप को खुद मगालतू में मुब्तला करते हैं, अवाम के साथ झूठ बोलते हैं, एक कंफ्यूजन फैला के वक्त गुजारते हैं। चूंकि आपके अंदर जो डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी नहीं, हुक्मरानों को ये खतरा रहता है कि हमारे खिलाफ किसी वक्त भी कोई साजिश या बगावत हो जाएगी, तो वो उसको कवर करने के लिए छोटी छोटी चीजें, झूठी अचीवमेंट्स, जाली किस्म के जो है ठेके, जाली किस्म के तख्ते लगाना, जाली इफ्तिताएं करना, जाली हिजाब ऐलानात के नाम करना। पर जो भारत में इतना बवाल मचाया जा रहा है और फिर कुछ बाहर की ताकतें जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और देश विरोधी ताकतें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और इसका मूल मकसद है कि समाज में विभेद पैदा किया जाए। कर्नाटका हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी विद्वान का ही हवाला देते हुए यह निर्णय दिया है कि हिजाब इस्लाम का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, इसे इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। फिर धर्म के नाम पर हिजाब की मान्यता देना, हिजाब को बनाए रखना कहीं का सही नहीं लगता। पाकिस्तान में भी यह माना जा रहा है कि हिजाब इस्लाम का अंग नहीं है, तो फिर भारत में इतना क्यों इसे तूल दिया जा रहा है? किसी देश की सभ्यता संस्कृति उस देश की साझी विरासत होती है, उस देश के समाज का अंग होता है, उसका किसी धर्म से, किसी जात से लेना देना नहीं। हम लोग सदियों से हिंदू और मुसलमान साझे एक साथ रह रहे हैं, फिर इसमें विभेद की कोई गुंजाइश नहीं। हम होली भी वैसे ही मनाते हैं जैसे ईद मनाते हैं, लेकिन हर छोटी बात को धर्म का लुआब पहनाकर और उसे फिर तूल देकर केवल विभाजक लोग जो हैं, जो भारत देश में भीतर हैं और बाहर हैं, यह उसे हवा देते हैं। पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति तो भारत से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान को भारत देश से बाहर जानता कौन है? विदेश में जो भारतीय सभ्यता संस्कृति का ही चादर ओढ़कर पाकिस्तानी अपने को अव्वल कहे जाते हैं, लेकिन वे पाकिस्तान में जब आते हैं तो इसे मानते नहीं और भारत के खिलाफ कोई भी मुद्दा, कुछ पाकिस्तान के लोग हैं वो मानते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में विद्वान हैं जो इस स्थिति को समझते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति कितनी विराट थी और भारतीय सभ्यता संस्कृति कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, इसलिए भारत वही करेगा जो जरूरत हो, वह किसी धर्म के हक को नहीं छीनेगा। और यही कारण है कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने हिजाब के मामले पर जो निर्णय दिया है उसे मान लेना चाहिए। अब उसे बेवजह आगे बढ़ाने और मामले में जब तक यह मामला चलता रहेगा, आप सबको पता है कि समाज में एक अनावश्यक तनाव बना रहेगा और यह जरूरी नहीं। इसे स्वीकार कर लेना चाहिए जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है और मिलजुल कर रखना चाहिए ताकि बाहर के लोग इस विभेद का फायदा न उठाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।